ओके बाबू, अब आते हैं रिप्रोडक्शन इन नॉस्टॉक। एज वी नो, नॉस्टॉक रिप्रोड्यूस बाबू asexually, but sexual reproduction is totally absent in the nostoc, क्योंकि nostoc भी साइनोबैक्टीरिया ना बेटा, तो साइनोबैक्टीरिया सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता, तो ये भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता। इट रिप्रोड्यूसेस asexually by means of हार्मोगोनिया एंड काइनेट्स। ये दो तरह से रिप्रोड्यूस करता है, एक है हार्मोगोनिया के तरीके से और दूसरा है अकाइनेट से। ये दो तरह से रिप्रोड्यूस करता है। चलो आओ सबसे पहले आते हैं हार्मोगोनिया। सिंगल को हार्मोगोनियम कहते हैं और अगर मैनी है तो उनको हार्मोगोनिया कहेंगे। है क्या? इट इज अ पोर्शन ऑफ फिलामेंट बिटवीन टू हेटेरोसिस्ट्स। दो हेटेरोसिस्ट के दरमियान जो पोर्शन होता है फिलामेंट का, उसको कहते हैं क्या? हेटेरोसिस्ट कहते हैं। अब ये दिखाता हूं मैं आगे आपको। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन फिलामेंट ऑफ नॉस्टॉक ब्रेक्स एट द जंक्शन ऑफ ईच हेटेरोसिस्ट विच results in the formation of many pieces called as harmogonia। अच्छा, तो पहले मैंने क्या बोला आपको? ये देखिए आप कि इट इज द हार्मोगोनियम क्या है? इट इज द पोर्शन ऑफ फिलामेंट बिटवीन टू हेटेरोसिस्ट। दो हेटेरोसिस्ट के दरमियान जो फिलामेंट का पोर्शन होता है, वेजिटेटिव सेल्स का पोर्शन होता है, उसी को कहते हैं हार्मोगोनियम कहते हैं। अगर मैनी है तो हार्मोगोनिया। अब ये कब बनता है? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन फिलामेंट ऑफ नॉस्टॉक ब्रेक्स एट द जंक्शन ऑफ each heterocyst, which results in the formation of many pieces called as harmogonia। आगे दिखाता हूं मैं आपको। The end cells of each harmogonium divide to form long filament of nostoc। पुट जेके या एंड वाला सेल होता है, साइड वाला सेल होता है ना, उहे डिवाइड थींदा ऐं रीडिवाइड थींदा ऐं प्रोड्यूस कंदा आहिनि छा? फिलामेंट ऑफ नॉस्टॉक। ओके बाबू, अब ये देखिए आप, हार्मोगोनिया ये है ना फिलामेंट्स, नोस्टोका फिलामेंट्स। ठीक। अच्छा, ये ब्रेक होता है एट द जंक्शन ऑफ हेटेरोसिस्ट। ये देखो आप, हेटेरोसिस्ट यहाँ से और यहाँ से ये सेल डिजेनरेट होगा, ये भी सेल डिजेनरेट होगा, ये दोनों मतलब हेटेरोसिस्ट अलग हो जाएगा। हेटेरोसिस्ट के अलग होने से ये देखें आप, ये फिलामेंट टुकड़ा, ठीक है, ये सेपरेट हो गया। अब इसको हार्मोगोनियम कहते हैं। अच्छा, ये देखो यहाँ से हेटेरोसिस्ट टूट गया, ये हेटेरोसिस्ट यहाँ से टूट गया, अब ये देखो टुकड़ा बन गया। अब इस टुकड़े में कोई हेटेरोसिस्ट मौजूद है, नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ये वेजिटेटिव सेल के पीस को कहते हैं हार्मोगोनियम। अच्छा, ये ॾिसो पुट, आख़िरी ही हेटेरोसिस्ट निकिरी वियो था, हाणे ही पीस बचियो न, उहो ही पीस पियो आहे। हाणे इन पीस खे चवंदासूं हार्मोगोनियम। हाणे घणा थी विया? टे न, त पोइ छा लिखियो आहे? हार्मोगोनिया। अगर सिंगल है तो हार्मोगोनियम कहेंगे, अगर मेनी है तो हार्मोगोनिया कहेंगे। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ हार्मोगोनिया। अच्छा, ये भी देखिए आप, जब हार्मोगोनिया बाबू जुदा हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं ना, मतलब कि पीसेस सेपरेट हो जाते हैं, जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है, तो ये पता है क्या करते हैं? ईच हार्मोगोनियम बाबू जर्मिनेट, जो टर्मिनल सेल्स होते हैं ये और ये सेल, इसके या ये सेल इसका और इसका ये सेल, टर्मिनल सेल, ये डिवाइड करते हैं, रीडिवाइड करते हैं और हर एक में से एक नया फिलामेंट बनता है। तो ये है तरीका रिप्रोड्यूस करने का बेटा, कि हार्मोगोनियम के तरीके से भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं। पर हार्मोगोनियम जे तरीके सां भी रिप्रोड्यूस कंदा आहिनि। अच्छा, पोइ हिते मूं तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि कही त जेको हेट्रोसिस्ट आहे, इहो इन्वॉल्व हूंदो आहे इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नॉस्टॉक। ये ॾिसो, हीअ हेट्रोसिस्ट आहे, कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे पुट त हीअ अंदरि जेको प्रोटोप्लाज़म आहे हिन जो डिवाइड थींदो आहे ऐं रीडिवाइड थींदो ऐं इन मां ही फिलामेंट ठहंदो आहे। पोइ वञी वाल रप्चर थी वेंदी, इहो फिलामेंट रिलीज़ थींदो ऐं इहो नओं वरी छा ठाहींदो? नॉस्टॉक। त हीअ बि इन्वॉल्व हूंदा अथव छा में? मल्टीप्लिकेशन ऑफ होस्ट पंहिंजो नॉस्टॉक सेल में। पर हिन जो एक्चुअल कमु कहिड़ो आहे? एक्चुअल कमु आहे नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके बाबू, अब आते हैं अकाइनेट्स। नंबर सेकंड, दे आर रिप्रोड्यूसिंग बाय अकाइनेट्स। अकाइनेट क्या है? अकाइनेट्स आर नॉन मोटाइल स्पोर्स फाउंड फ्रॉम वेजिटेटिव सेल्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। पुट मूं तव्हांखे चयो त हार्मोगोनिया फॉर्मेशन जेका थींदी आहे उहा थींदी आहे ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। अच्छा, अकाइनेट फॉर्मेशन थींदी आहे ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, जॾहिं हालात सही न हूंदा आहिनि उन टाइम ते पुट हीउ छा कंदो आहे? हिकिड़ो नॉन मोटाइल सेल प्रोड्यूस कंदो आहे। उन नॉन मोटाइल सेल्स खे अकाइनेट्स चइबो आहे। मां ॾेखारियां थो अकाइनेट फॉर्मेशन कीअं थींदी आहे। वेन कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल, सर्टेन वेजिटेटिव सेल्स बिकम इनलॉर्ज, वो साइज में बढ़ जाते हैं एंड बिकम थिक वॉल्ड
containing reserved food, such cells are called as akinets. और जन हालात ख़राब थी वेंदा आहिनि न उन टाइम ते ही पंहिंजो पाण खे बचाईंदो आहे। कीअं बचाईंदो आहे त पंहिंजे अंदरि स्टोर कंदो आहे फूड स्टोर करे पंहिंजे ॿाहिरां थिक वाल ठाहींदो ऐं उहो सेल ॿियनि सेलनि जे भेट में साइज़ में इंक्रीज़ थी वेंदो, ये साइज़ में बड़ा हो जाएगा बेटा, तो उस थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट सेल को अकाइनेट कहते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको अकाइनेट की सूरत, ये देखिए आप, ये अकाइनेट है ना बाबू, ये वेजिटेटिव सेल्स ही हैं। और जो वेजिटेटिव सेल्स है ना ये अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं और अपने बाहर थिक वाल सराउंड करते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, अकाइनेट्स कहते हैं। क्या लिख रहा है, अकाइनेट्स आर लार्ज जायंट थिक वॉल सेल्स फुल ऑफ रिजर्व मटेरियल विच इनेबल द एल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया टू सर्वाइव पीरियड्स व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल टू द ग्रोथ एंड ड्रॉट कोल्ड न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, ये सारे कंडीशन है ना जो इनको मतलब कि ये करती हैं बाबू कि ये अपने अकाइनेट बनाएं। दे डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव सेल्स एंड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ साइनोफाइसियन स्टार्च, ये जमा कर देते हैं। और ये हेटेरोसिस्टम है और ये देखो ये अकाइनेट्स, ठीक, ये अकाइनेट फॉर्मेशन। अच्छा ये भी देखो बड़ा करके दिखाया हमने आपको कि ये अकाइनेट्स, ये भी अकाइनेट्स, ये भी है बाबू, क्या है, ये भी वेजिटेटिव सेल ही है लेकिन उसने फूड स्टोर करके रखा हुआ है। जब और थिक वाल बना दिए ना, लाल लाल देख रहे हैं आप, ये थिक वाल बना दिए, इसको कहते हैं अकाइनेट कहते हैं। ओके, उसके बाद आउटर वॉल ऑफ अकाइनेट इज कॉल्ड एक्सोस्पोरियम। इसकी दो वाल होती हैं, एक आउटर वाल एक इनर वाल होती है बाबू। आउटर वाल को क्या कहते हैं, एक्सोस्पोरियम, और इनर वाल ऑफ अकाइनेट इज कॉल्ड एज एंडोस्पोरियम। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन एक्सोस्पोरियम बस्ट्स, अकाइनेट्स जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू फिलामेंट बाय सेल डिवीजन। बाबा जॾहिं कंडीशन फेवरेबल थी वेंदी न त इहो जो एक्सोस्पोरियम आहे जो बस्ट थी वेंदो, अकाइनेट छा कंदो, जर्मिनेट कंदो ऐं फॉर्म कंदो न्यू फिलामेंट बाय सेल डिवीजन। इहो तरीक़ो आहे रिप्रोड्यूस करण जो। हाणे ॾिसो हीअ अकाइनेट आहे, ही वेजिटेटिव सेल्स आहिनि बेटा, ही हेट्रोसिस्ट आहे। हाणे अकाइनेट जे ॿाहिरां ॾिसो था थिक वाल आहे, इन जा ॿ लेयर हूंदा आहिनि, हिकिड़ो एक्सोस्पोरियम ॿियो एंडोस्पोरियम। जॾहिं कंडीशन फेवरेबल थी वेंदी न इहो जर्मिनेट कंदो, हे ॾिसो जॾहिं कंडीशन फेवरेबल थी वेंदियूं हिन जी सिस्ट ॿाहिरां टुटी वेंदी आहे, हाणे इहो जर्मिनेट कंदो, इन मां छा निकिरंदो, ही नओं फिलामेंट निकिरे पियो, ठीक, हीअ आहे जर्मिनेशन ऑफ अकाइनेट। जर्मिनेट करेगा नया फिलामेंट बनेगा, इसका मतलब नया नॉस्टॉक बन जाएगा। तो ये तरीका है इसके रिप्रोड्यूस करने का। आखिरी इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, हाउ दे आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है बेटा। तो आओ देखते हैं, दे आर एबल टू मेक ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बेटा फूड बनाते हैं, और वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं ना उनके लिए ये फूड प्रोवाइड करते हैं, जिसका मतलब ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, दे रिलीज ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट्स विच इज यूज्ड बाय एनिमल्स। अब ये पानी में एनिमल रहते हैं ना उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ये ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं और वो पानी वाले एनिमल जो हैं वो ऑक्सीजन उठाते हैं बेटा। उनको ऑक्सीजन जो मिलती है इसी से मिलती है। ये वाटर के सरफेस में तो एयर के अंदर भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं बेटा, और वो एयर में जो एनिमल होते हैं वो ऑक्सीजन को उठाते हैं। तो ये इसकी इसकी इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। उसके बाद मैनी आर एबल टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। काफ़ी ऐसे होते हैं बेटा जिनमें नॉस्टॉक होता है, और सॉरी नॉस्टॉक भी है, और उसमें क्या नाम है, जो हेट्रोसिस्ट होता है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्राइट्स बनाते हैं, और नाइट्राइट के बाद वो नाइट्राइट अमाइनो एसिड बनाती हैं, बनाने में रोल प्ले करती हैं, और फिर प्रोटीन बनाने में रोल प्ले करती हैं। तो ये इसका मतलब कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। तो नॉस्टॉक एनाबिना, ये नॉस्टॉक का एक टाइप है एनाबिना, इट्स यूज्ड एज अ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन की एबिलिटी बेटा इसमें ज़्यादा है, इसलिए इसको साइंटिस्ट क्या मतलब क्या कहते हैं बाबू, किस तरह यूज़ करते हैं कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर, ड्यू टू देयर हाई नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी। इनमें ज़्यादा तो ज़मीन बाबू होती ना वो बिल्कुल आपको ग्रीन लगेगी इनकी ग्रोथ की वजह से, है ना। तो फिर वो इन मतलब सॉइल जो है ना वो फर्टाइल हो जाती है, फर्टिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है बेटा इनके नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी की वजह से। इस वजह से हम इनको कहते हैं कि ये जो है इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो बेटा ये आपके साइनोबैक्टीरिया हुए मुकम्मल, और आज आपका चैप्टर नंबर 6 भी हुआ मुकम्मल। इंशाल्लाह ताला कल जो है वो स्टार्ट करेंगे और न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, चैप्टर नंबर 7। अल्लाह हाफिज़।